सिराज को आंख दिखा रहे थे संतोष, समझ रहे थे अपने आप को बहुत बड़ा शेर, लेकिन फिर कोहली के इस चेले ने बीच मैदान में सिखाया संतों को ऐसा सबक कर दिया, पूरी दुनिया के सामने मुंह काला। तो आखिर क्या था वो मोमेंट, आपको दिखाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले यदि आप भी सिराज अश्विन के फैन है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जब जब मोहम्मद सिराज मैदान में आते हैं तब तब विवाद तो होता ही है, क्योंकि ये खिलाड़ी अपने दुश्मनों को आंख दिखाने, उन्हें ट्रोल करने और टीज करने में कभी भी पीछे नहीं हटता है। ऐसा ही एक मोमेंट हमें चौथे दिन खेल में भी देखने को मिला, जब टीम इंडिया विकेटों की तलाश में थी। तो पहले ओवर से ही रोहित शर्मा सीधे मोहम्मद सिराज को लेकर आते हैं, लेकिन परेशानी तो ये थी कि संतू और शाकिब टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन दोनों ने भारतीय क्रिकेट टीम की टेंशन बढ़ानी शुरू कर दी थी। ऐसे में मोहम्मद सिराज ने उन्हें एक के बाद एक बाउंसर मारने के बाद कुछ न कुछ कहना शुरू कर दिया ताकि वो अपना फोकस खो दें। मोहम्मद सिराज बार बार ऐसे संतों को घूर रहे थे जैसे कि आज तो इस बल्लेबाज को कच्चा चबा जाएंगे, लेकिन इसी बीच अपने शतक की तरफ बढ़ रहे घमंडी संतों ने बॉलिंग कर रहे मोहम्मद सिराज को कुछ अपशब्द बक दिए जो सिराज ने सुन लिए। बस यही संतों की सबसे बड़ी गलती थी, उन्हें मोहम्मद सिराज को कुछ नहीं कहना चाहिए था। जैसे ही सिराज के कानों में अब वो अपशब्द गए, सिराज तो दौड़ते हुए संतों के पास जा पहुंचे। उनका गुस्सा चरम पर, ऐसा लग रहा था कि आज तो सिराज संतों को 2-4 तमाचे रसीद कर देंगे, क्योंकि संतों ने जो बोला था वो सुनकर तो कोई भी आग बबूला हो जाता। और ऐसा ही हमें देखने को मिला। दोनों खिलाड़ियों के बीच माहौल काफी गर्मा गया था, मामला काफी आगे बढ़ रहा था। ऐसा लगने लगा था कि आज तो हमें एक बड़ा विवाद देखने को मिलने वाला है। हालांकि तभी मोहम्मद सिराज की साथी खिलाड़ियों ने संभाल लिया और वो दोबारा वापस आ गए, लेकिन मोहम्मद सिराज अपनी बेइज्जती भूले कहां थे। उन्होंने तो अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया। तो फिर सिराज की बेइज्जती का बदला लेते हुए अश्विन और जडेजा ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि संतू और शाकिब जैसे दिग्गजों का घमंड चकनाचूर करते हुए पूरी की पूरी बांग्लादेश को 234 रनों पर समेटा और उन्हें 280 रनों से कूटकर न केवल उनकी औकात याद दिलाई बल्कि उन्हें सबक सिखाते हुए यह भी बताया कि भारत से उलझना उनके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि सिराज अश्विन और जडेजा में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, पहले टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया ने बांग्लादेश को रौंद कर रचा नया इतिहास। संतू और शाकिब करवा रहे थे अपनी टीम की वापसी, लेकिन फिर अश्विन और जडेजा ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचाते हुए अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश को कर दिया तहस नहस। अपनी मायावी गेंदबाजी से पंजा खोलकर मैन ऑफ द मैच अश्विन ने बांग्लादेश को दिखाई उनकी औकात। ये पूरी खबर इस पहले टेस्ट मैच की पूरी रोमांचक हाईलाइट भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन, गिल और पंत में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की हालत खराब है। चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश का इतना बुरा हाल हुआ कि पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन अश्विन और जडेजा की लाजवाब बैटिंग के दम पर ठोक डाले। तो फिर जसप्रीत बुमराह के कहर के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ढेर हो गई। जब बारी आई तीसरी पारी की तो इस बार शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए गिल ने 119 तो ऋषभ पंत ने 109 रन ठोक डाले, जिसके दम पर तीसरी पारी में टीम इंडिया ने 514 रनों की लीड लेकर पारी को डिक्लेयर किया। ऐसे में बांग्लादेश के सामने 515 रनों का लक्ष्य था भारत के सामने चेस करने के लिए। शायद अब तक आपको भी हंसी आ गई होगी कि बांग्लादेश के लिए ये लक्ष्य चेस कर पाना तो शायद 7 जन्मों तक भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। बुमराह और अश्विन ने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। 146 रनों पर ही बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। तो फिर देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने 3 दिनों का अंत आते आते भारत की जीत को 99.99% सुनिश्चित कर दिया। हालांकि तीसरे दिन टीम इंडिया मैच को खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि खराब मौसम के चलते मैच को रोक दिया गया, जहां 3 दिनों का खेल खत्म होने तक 37.02 ओवर में बांग्लादेश ने 158 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। उन्हें अभी भी 357 रन जीत के लिए चाहिए थे, जहां कप्तान संतो 51 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं शाकिब 5 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो जल्द से जल्द टीम इंडिया बांग्लादेश को समेटने के इरादे से मैदान पर आई थी। तभी रोहित ने सिराज का ओवर खत्म होते ही सीधा रविंद्र जडेजा का रुख किया और अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। लेकिन पहले कुछ ओवरों में तो इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में डट कर बल्लेबाजी की। भले उन्हें रन नहीं मिल रहा था, भारतीय गेंदबाज अपना बेस्ट दे रहे थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लेना भी बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। 40 ओवर में बांग्लादेश 161 रन बना पाई। उनकी पारी तो कछुए से भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी रोहित शर्मा 41वें ओवर में अपने ब्रह्मास्त्र बुमराह का एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, लेकिन पहले ओवर में तो वो भी विकेट चटकाने में विफल रहे थे।
कुछ ऐसा इस मैच में हो रहा था जो किसी ने नहीं सोचा था। अब तो हर तरफ यही डर सताने लगा था कि कहीं बांग्लादेश यहाँ से वापसी तो नहीं कर जाएगी और कोई अनहोनी तो नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों जाबाज मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे। चाहे कोई भी भारतीय गेंदबाज आता है, ये दोनों गलती करने को तैयार नहीं थे। जसप्रीत बुमराह ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था। बार बार ये दोनों खिलाड़ी बीट होते थे, लेकिन ना ही बल्ले का एज लगता था और ना ही गेंद विकेटों में लग रही थी। ना ही बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान था और ना ही टीम इंडिया को विकेट मिल रहा था। पता नहीं किस तरीके से मैच भंवर में फंसा हुआ था, किस तरीके से लड़ते झगड़ते 44 ओवर में बांग्लादेश मुश्किल से 169 रनों तक पहुंच पाई थी। लेकिन दोस्तों, एक बार बल्लेबाज सेट हो जाए तो वो हमला करता ही है और यही अब इस मैच में भी देखने को मिला, जब 45वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद जसप्रीत बुमराह की 5वीं गेंद को शाकिब ने चौके के लिए मारकर भारतीय क्रिकेट टीम के अरमानों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। तो दूसरी तरफ से संतों ने भी हाथ खोलते हुए अगले ओवर में सिराज को निशाना बनाया और सिराज की बाउंसर पर संतों ने इस्माइल के साथ ऐसा खतरनाक चौका लगाया जो भारतीय फैंस की आंखों में कांच की तरह चुभ रहा था। अचानक से मैच बांग्लादेश की तरफ मुड़ने लगा था। रोहित से लेकर गंभीर, कोहली, सबके चेहरे पर निराशा और मायूसी थी। 4 दिनों में पहली बार स्टेडियम में फंस खामोश नजर आ रहे थे, क्योंकि टीम इंडिया बैकफुट में चली गई थी। इस दरमियान पारी का 47वां ओवर लेकर आए जडेजा के ओवर में तगड़ा ड्रामा भी देखने को मिला। दूसरी गेंद पर जहां संतों ने इस दिग्गज का स्वागत चौका लगाकर किया, तो ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने ऑलमोस्ट शाकिब अल हसन का शिकार कर ही लिया था। शाकिब जडेजा को मारने के चक्कर में बाहर निकल आए, लेकिन विकेट के पीछे गेंद ऋषभ पंत के हाथों में ही नहीं आई और स्टंपिंग का एक आसान सा मौका उनके हाथों से छूट गया था, जिसके बाद में भारतीय खिलाड़ी गेंदबाज से निराशा और भी अधिक बढ़ गई। वो वहां दूसरी तरफ जीवन दान मिलने के बाद तो शाकिब का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। अब जाकर उनकी जान में जान आई थी और जले पर नमक छिड़कते हुए शाकिब ने ओवर की अंतिम गेंद पर चौका लगाकर अपने खतरनाक अरमानों से टीम इंडिया को रूबरू करवा दिया था। बॉलिंग में लगातार चेंज जारी थे, कभी सिराज तो कभी जडेजा तो कभी बुमराह। बस अब इंतजार था रविचंद्रन अश्विन का, जो टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद बचकर रह गए थे। 49 ओवर हो गए थे, बांग्लादेश ने 190 रन बना लिए थे। इन दोनों के बीच 50 रनों की बहुमूल्य साझेदारी भी हो चुकी थी और जो टीम इंडिया के लिए खतरा बन चुकी थी। कप्तान रोहित ने अपने हर एक प्लान आजमा लिए थे, क्योंकि टीम इंडिया जीत के केवल 6 रन दूर थी। बांग्लादेश तो ये मैच जीत सकती थी, बस वहां अब इंतजार लंबा और लंबा करते चले जा रहे थे। मोहम्मद सिराज बार बार दोनों बल्लेबाजों को टीज कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे ताकि वो कोई गलती कर जाए, लेकिन उनका भी प्लान काम नहीं कर रहा था। 50 ओवर में बांग्लादेश ने 193 रन बना लिए थे। आखिरकार थक-हार कर रोहित 52वें ओवर में अश्विन को लेकर आते हैं और आते ही अश्विन ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए सबसे बड़ी मछली शाकिब अल हसन को जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाकर पूरे मैच का रंग रूप पलट कर रख दिया था। जहां शाकिब इस मैच में 25 रन बनाकर वापस लौटे और बांग्लादेश का 5वां विकेट गिरा। बस यहीं से टीम इंडिया की वापसी की ऐतिहासिक दास्तां शुरू हुई। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे लिटन दास। दूसरी तरफ से संतों ने चौका लगाकर 54 ओवर में बांग्लादेश को 205 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन अब तो बांग्लादेश को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता था। अब अश्विन के साथ ही सर जडेजा का जादू चला और 55वें ओवर में जडेजा ने नए बल्लेबाज लिटन दास को रोहित के हाथों स्लिप में कैच आउट करवाकर बांग्लादेश के 6 बल्लेबाज समेट दिए थे। जहां लिटन केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे, अब तो बांग्लादेश की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। मेहंदी हसन मिराज संतों का साथ निभाने जरूर आए थे, लेकिन अश्विन के सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने मेहंदी हसन मिराज को भी सर जडेजा के हाथों कैच करवाकर अपना पंजा खोला। जहां मेहंदी भी केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो अब बारी थी संतों की, जो अब तक तो अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सर जडेजा के आगे उनकी एक न चली। जडेजा ने अपनी लाजवाब फिरकी में संतों को बुमराह के हाथों कैच करवाकर बांग्लादेश की जीत के अरमानों और उम्मीद सबकी धज्जियां उड़ा दी थी। जहां संतों मैच में 82 रनों के लाजवाब पारी खेलकर वापस लौटे, तो उनके आउट होने के बाद ही अश्विन ने अगली ओवर में तस्कीन अहमद को वापस भेजकर बांग्लादेश के 9 बल्लेबाजों को समेट दिया था, वो भी केवल 228 रनों पर। तो ताबूत में आखिरी कील ठोकते हुए रविंद्र जडेजा ने हसन महमूद को क्लीन बोल्ड कर न केवल बांग्लादेश की कब्र खोद डाली, बल्कि 280 रनों से टीम इंडिया को इस पहले टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। तो दोस्तों, टीम इंडिया के धमाकेदार प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, टीम इंडिया बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन जडेजा, जसप्रीत बुमराह और अश्विन ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश को रौंद कर जीता पहला टेस्ट मैच और बजा दिया पूरे क्रिकेट जगत में भारत का डंका। तो अब बुमराह अश्विन का ये तूफानी प्रदर्शन देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी से लेकर वसीम अकरम और शोएब मलिक जैसे बड़े बड़े महान पाकिस्तानी दिग्गजों ने अब टीम इंडिया की जीत और भारतीय खिलाड़ियों की कातिलाना गेंदबाजी पर बड़ा बयान दिया है।
जी हाँ, बताएंगे आपको हम कि किसने क्या कहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह में से किसे मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये तो हर किसी को पता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की हालत खराब है। चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश का इतना बुरा हाल हुआ कि पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन अश्विन और जडेजा की लाजवाब बैटिंग के दम पर ठोक डाले। तो फिर जसप्रीत बुमराह के कहर के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ढेर हो गई। जब बारी आई तीसरी पारी